नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये दिन है मंगलवार का। कनक सुबह उठ करके तैयार हो रही है। आज है इसका स्कूल। वैसे तो आज है, कल इसकी छुट्टी हो जाएगी। और पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी है, शायद 5 क्लास तक के बच्चों के लिए ही छुट्टी है। 5 क्लास से ऊपर की छुट्टी नहीं है। और यहाँ देखो भैरव बाबा जी दर्शन दे रहे हैं सुबह सुबह यहाँ आके बैठे हुए। बारिश का मौसम है ना, तो सारे ही कुत्ते ऊपर चढ़े जाते हैं, ऊपर आकर के सो जाते हैं। ये दिक्कत नहीं होता, पर पूरे ही सीढ़ी को गंदा कर देते हैं पॉटी कर करके, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो कनक चली गई स्कूल। उसके बाद बस कनक गई है, कान्हा जग करके आ गया। आज बस यही दिक्कत हुआ है इसको कि दीदी के जाने से पहले जग करके नहीं आया है। और मुझे अच्छा लगा है कि ये मिट्टी के जाने के बाद जग करके आया है, क्योंकि ये थोड़ा लेट जगता है ना, तो इसका मूड ठीक रहता है। और बहुत सुबह का जग जाता है ना, तो ये बिल्कुल मूड इसका चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा होता है बच्चों के साथ। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो दिन भर चिड़चिड़ाहट रहती है। अगर नींद अच्छे से पूरी रहती है तो फिर मन पूरा फ्रेश फ्रेश लगता है। उसके बाद मैं कान्हा के साथ बहुत देर तक खेली हूँ। और वैसे भी ये कुछ करने तो देगा नहीं। या तो बैठ के फ़ोन दिखाओ, या तो फिर गोदी में लेकर के खिलाओ, या तो फिर कहीं घूमने के लिए ले जाओ। तो बस इसको लेकर के खेली, इसके नाखून वगैरह काटी हूँ, फिर सारा काम किया इसको सुमित के घर में छोड़ के आने के बाद। देखो आज खाने में बना रही हूँ मटर पनीर। हाँ, पनीर को फ्राई कर लिया है। फ्रोज़न मटर मंगवाई थी, तो फ्रोज़न मटर को भी निकाल करके रख लिया है, क्योंकि कनक को पनीर वगैरह की सब्ज़ी ना बहुत पसंद आती है। और मुझे तो अच्छी लगती ही है। और क्या है ना कि हरी सब्जी वो खाना नहीं चाहती, इस वजह से भी। तो यहाँ मसाला वगैरह तैयार करके रख लिया है। बस जल्दी जल्दी सब्जी छौंकूंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी। देखो सारे काम हो गए। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कान्हा भी है नहीं, मैं जल्दी जल्दी से काम करने में थी। और बस नहा धो करके आ गई हूँ। और आज गर्मी इतनी हो रही थी ना, पता नहीं क्यों मुझे 1-2 दिन से ना पसीना ज़्यादा आ रहा है। गर्मी से ज़्यादा ही पसीना आ रहा है मुझे। क्योंकि कोई भी देख रहा है ना, तो बोलता है अब आपको पसीना कितना आ रहा है। पता नहीं यार कितना पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है बस। और बारिश का मौसम हो रहा था, तो कपड़े अभी सूखे नहीं थे सही से, मतलब हल्के हल्के गीले टाइप्स थे, तो अभी मैंने हटाए नहीं। जहाँ जैसे है उसे रहने दिया। और बारिश का मौसम में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बारिश हो रही है, पर महसूस नहीं हो रहा है कि बारिश का मौसम है। अंदर से बहुत उमस है। और नहाने के बाद बस मैं एक धूप जलाऊंगी थोड़ी सी स्मेल के लिए। और बहुत अच्छी लगी मुझे ये चंदन वाली धूप।
ये टी पोट वाला जलाने में ना यही दिक्कत है कि दिया अंदर जलता है, ऊपर में ये काला बहुत हो जाता है और काला को साफ करने में भी पूरा हाथ गंदा हो जाता है। पर कनक को यही जलाना अच्छा लगता है क्योंकि उसे पता नहीं क्यों एक अलग ही खुशी मिलती है लड़कियों को ना। और बस मैं नहा धो करके आ गई हूँ। देखो अभी नहा धो के आई हूँ, इतना सारा पसीना आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं चली खाना खाने, क्योंकि खाना वाना खा करके मैं जाऊँगी कनक को लाने। और अभी तक कान्हा नीचे खेल रहा था, तो चलो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए मटर पनीर और रोटी। बाकी तो और कुछ नहीं। खाना खाने के जस्ट बाद ही आ गया था कान्हा। और यहाँ देखो ये कैसे डांस कर रहा है। ये फ्लावर को देख कर के डांस कर रहा है, पर फ्लावर तो मुरझा चुका है। और ये बिल्कुल 1 बजे से 2 मिनट पहले आया था, मतलब तो मैं इसे क्या ही करती। चलो इसे भी मैं तैयार करके ले जाऊंगी। वैसे तो ये सुमित के घर में रहता है, पर क्या है ना कि कल सोमवार था और सुमित की मम्मी सोमवारी की हुई थी। उपवास करने के बाद आप लोगों को पता है खाना खाने के बाद कितनी नींद आती है, इसलिए वो बोली कि मुझे नहीं संभल रहा था, मेरी आंखों में नींद बहुत आ रही थी, इसलिए मैं सोना चाह रही थी, इसलिए पहुंचा दिया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, बच्चों को भी बाहर लेकर के जाना चाहिए। तो मैं इसे लेकर के चली जा रही हूँ कनक को लाने। और ये कनक को जब लाने जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है और इसके साथ साथ मीठी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसे अच्छा लगता है। हालांकि इसे तो खुशी इस बात की होती है कि मम्मी झूला पे लेके जाएगी और कुछ ना कुछ दिलाएगी। और कनक को भी सेम यही खुशी होती है कि कान्हा आएगा तो झूला पे जाएगा। और वैसे तो लेती वो हर रोज़ है कुछ ना कुछ, पर कान्हा आता है तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। जो कान्हा कहता है वो लेना पड़ता है। फिर एक चीज़ हो दो चीज़ हो खाने की बस फरमाइशें होती है बच्चों की। और कनक जब छोटी थी ना, स्कूल से आते वक्त तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ खरीदती थी। अभी भी खरीदती है, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी खरीदती है। और बस ये डायरेक्ट चला जा रहा था जहाँ कनक की छुट्टी होती है, बिल्कुल दौड़ता हुआ। और ये देखो कनक भी आ गई है। और ये हर रोज़ मुझे कहती है मम्मी कान्हा को नहीं लाई, कान्हा को नहीं लाई। और आज जब देखिए मम्मी कान्हा आ गया है बोला हाँ। तो इसके साथ बहुत सारा दुलार प्यार चला है। और कनक के साथ साथ कनक की सहेलियों ने भी इसके साथ बहुत दुलार किया है। कान्हा को ले जाने में बस मुझे भी बस यही प्रॉब्लम होती है कि एक तो मेरे खुद का वजन, ऊपर से कनक के थैले का वजन जो कि पता नहीं 7 kg से कम तो होने नहीं वाला, ऊपर से कान्हा का वजन लेकर के मैं चलूँ कैसे यार। ऊपर से इतनी भीड़, भीड़ की वजह से माथा खराब हो जाता है। क्योंकि कनक भी जब छोटी थी तो उसे भी मतलब मैं गोद में ही लेकर के जाया करती थी जब उसने क्लास थी स्कूल स्टार्ट किया था प्ले हाउस से। तो उस वक्त भी ना मतलब भीड़ की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। पर अभी भी भीड़ की वजह से ही हालत ख़राब होती है। वैसे तो मैं कान्हा को बैग को सबको लेकर के आ सकती हूँ, पर थोड़ा भीड़ कम रहे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है छुट्टी के टाइम पे। और बस आते वक्त ना, जाते वक्त ही पार्सल आ गया था 2 ठो। तो मैं यहाँ जहाँ सिटी के नीचे जो रहता है ना दरवाज़ा बना हुआ, जहाँ बोर्ड वगैरह रहते हैं इलेक्ट्रिक के, वहीं पर छोड़ कर के आई थी। तो यहाँ मैंने मंगवाया है मीशो से ये एक साड़ी, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल थी। मुझे लगा कि अच्छा आएगा और अच्छा आया भी है। पर क्या है ना, जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा सिल्की है। वैसे तो लिखा था जिमी जू साड़ी, पर मुझे नहीं लगता कि ये फैब्रिक जिमी जू है, पता नहीं कुछ अलग ही मार्वल फैब्रिक टाइप का है। पर हाँ अच्छा है। पर क्या है कि मुझे नहीं उतना जचा कि मैं पहन नहीं पाऊँगी। बाकी आप लोग अगर मंगवाना चाहो तो ले लेना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। पर मुझे क्या था ना कि ये कलर भी आ गया है इस टाइप का और मुझे नहीं जचेगा, तो मैं इसे रिटर्न मारने वाली हूँ। और यहाँ देखो दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और कान्हा गलती से कर दिया है पैंट में सुसु, तो ये नंगू पंगू होके खेल रहा है। और ये जो फिरकी घुमा रहे हैं ना, ये जो उड़ा रहे हैं, उसको चिपकाने में देखो मेरे को कहाँ फेविक्विक लगा है। वो चिपक नहीं रहा था और कान्हा को उससे खेलना था, तो मैं बोली लाओ फेविक्विक से चिपका दूँ। और इस जगह पे फेविक्विक लगाया ना, फेविक्विक थोड़ा सा भी हाथ में लगता है मुझे बहुत मतलब इरिटेटिंग होता है। क्यों लगा है, मुझे जल्दी से छुड़ाना है और फेविक्विक तो थोड़ा देर में ही छूटता है। तो मैं चली गई छत पे। ये शाम का वीडियो है, ठीक है, जब सो करके कान्हा जगह था तो वो चला गया सोनिया आंटी के साथ अपने छत पे। मैं थोड़ा सा एफ्रेश पी रही थी, तो मैं बोली मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, आप कान्हा को लेके जाइए।
तो कान्हा चला गया अपनी आंटी के साथ छत पे, और मैं यहाँ एफ पे करके अभी बॉडी में एनर्जी आई है तो मैं चलूँगी पैदल 5 फ्लोर ऊपर। और जाते जाते हालत ख़राब हो गई। यहाँ जा कर के देखा तो कान्हा नंगू पंगू खेल रहा है। बोला क्या हुआ, तो पानी पे गिर गया था तो पानी से भीग गया है चड्डी, इसीलिए खेल रहा है। तो फिर मैंने कनक को फ़ोन किया और फिर वो लेकर के आई कान्हा का चड्डी। तो बस कनक ने भी थोड़ा सा मस्ती किया, हम लोगों ने भी। और ऊपर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। देखो हमारे छत पे दर्शन कर लो गंगा मैया के, गंगा यमुना सरस्वती सारे नर्मदा सारे नदी यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे आने के बाद शायद 7 बज गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करने लग गई, क्योंकि आज कान्हा आना ही नहीं चाह रहा था। मतलब कभी कभी होता है ना कि उसे मन लग जाता है। तो अंधेला हो गया, सब लोग आ गए छत पर से नीचे, पर ये लड़का खेल रहा था। मैं लास्ट में बोली कि ठीक है तुम खेलो, मैं जा रही हूँ। और कनक भी आना चाह रही थी, तो फिर बहुत मुश्किल से वो नीचे आया है। और घर आकर के तो मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। और बस शाम का जो काम होता है बस अब वही सारे ही करूँगी, क्योंकि शाम हो चुकी है। और यहाँ देखो ये टी पॉट जला लिया कनक ने, क्योंकि बोलो ना कि ये काम मुझसे ज़्यादा कनक को पसंद आता है। और इसमें जो खुशबू आता है ना, बाप रे बहुत अच्छा, मतलब क्या बताऊँ। और कान्हा कान्हा देखो पूरा बिस्किट का डब्बा ही उठा करके भागा है। और अब इसे चाहिए फ़ोन, क्योंकि ये कुछ भी खाएगा पिएगा तो फ़ोन लेगा ही। और बस मैं यहाँ बना रही हूँ अपना काम। अपना काम क्या, शायद चाय बना रही थी मैं शाम को। बस वही सारा काम करूँगी। उसके बाद ना फ़ोन देखने के बाद कान्हा की जो मस्ती चली है ना, मतलब दोनों भाई बहनों ने आज जो तबाही मचाई है, जो तबाही मचाई है। मैंने भी छोड़ दिया, ठीक है करो। वैसे कान्हा ना दीवार पे कलर कर रहा था, पर मैंने बोला नहीं दीवार पे मत करो, नहीं तो पिटा जाओगे, क्योंकि दीवार पर का छूटता नहीं। और कनक ने भी वैसे कम नहीं कर रखा है, कनक ने भी बहुत कर रखा है, तो तुम तो कम से कम मत करो। और बोले तो फिर यहाँ पे कर लो, क्योंकि बच्चों के साथ देखो थोड़ा सा बचपना तो दिखाना पड़ेगा, फिर घर गंदा हो या कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे खेलेंगे कैसे, कैसे सीखेंगे वो। तो मैंने बोला ठीक है नीचे कर लो, मैं नीचे का साफ़ कर दूंगी। कभी सो के, कभी बैठ के, कभी गाय बनाए, कभी मछली, कभी तितली, यही सब करते करते पूरे हॉल की हालत देख लो आप लोग। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उस घर की हालत ऐसी ही होती होगी, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि बच्चों के पास कोई काम है नहीं मम्मी पापा को परेशान करने के अलावा। देखो कैसे मतलब मीठी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और ये तो पूरा कुर्सी को भी गंदा कर रहा है। पर मैंने छोड़ दिया, बस दीवार में मत करो, बाकी तो मैं सब साफ कर ही लूँगी। 9 बजने वाले हैं और मेरे घर में जो भूकंप आया आप लोगों ने देखा है, ये कितनी तबाही मचाया है लोगों ने। पर मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, हाँ मुझे अच्छा लगा। ये सारी बदमाशियाँ देखकर दोनों बच्चों की अच्छी लगी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ चटनी बनाने, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी और धनिया पुदीना कच्चा आम लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। चटनी बनाया और खाना खाया। दिन की सब्जी थी, रोटी को सेक लिया था और कनक ने भी खाना खाया। और आम भी लाया था, तो आम बाद में काट करके खाऊंगी। पहले तो ये जो चटनी है मुझे मटर पनीर से भी अच्छा लगा। इतना बस
मैं कह सकती हूँ ये चटनी मेरा फेवरेट हो गया। चटनी रोटी दे दो मैं खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं होती है। और बस सारे काम करूँगी अब घर के, क्योंकि अभी बस किचन साफ़ करना है, बाकी तो सारे काम हो ही चुके हैं। मैंने हॉल को साफ़ कर लिया, स्कॉच ब्राइट से घिस के पूरा हॉल में पोछा लगा दिया, तो पूरा हॉल साफ़ हो चुका है। भले ही कितना भी परेशान किया कान्हा ने, पर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ देखो ये यहाँ बैठा हुआ है, उस किचन का सारा काम हो गया और ऐसे ही चला गया आज का मंगलवार का दिन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो क्या ऐसे ही परेशान करते हैं, वो भी लिख के बताना। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर मन करे तो शेयर भी करना, क्योंकि बस आप लोगों का ही साथ है, हमारी मेहनत, आप लोगों का साथ और महादेव जी का आशीर्वाद, बस यही है हमारी ज़िंदगी। बाय।